सेट्स वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। सेट्स वाले चैप्टर में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों की जो है वो कम्प्लीटली एक छोटे से सब टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं आपका सब सेट, इसके अराउंड घूमती है, ठीक है। अगर आपको सबसेट का मीनिंग पता है तो आप आसानी से इस पूरी एक्सरसाइज को खा जाओगे, कंटेन कर जाओगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सबसेट, तो ऑब्वियस है कि इस एक्सरसाइज को टैकल करने में दिक्कत आएगी। तो एक्सरसाइज का उस क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि आखिर सबसेट का मतलब होता क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सबसेट? देखो, अगर मैं सेट की बात करूं, नॉर्मल, कोई सबसेट नहीं, कोई यूनिवर्सल सेट नहीं, नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल सेट की बात करूं तो ये जो वर्ड होता है सेट, ये बेसिकली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। ये जो सेट है आपका 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। एक ऐसा सेट जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ। अब देखो, सब कुछ मतलब बेसिकली आपको जो चाहिए, जैसे अगर मैं कोई सेट बना रही हूँ नंबर्स का, तो उसके पास सारे नंबर्स होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, एक्सेट्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह वगैरह। तो एक ऐसा सेट जिसके पास सब कुछ है, राइट, ऐसा सेट जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे सेट्स जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें बेसिकली कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसे सेट जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। लेकिन कई सेट ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ नहीं होता, बट ठीक है, उन लोगों के पास यूनिवर्सल सेट का थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रख लेते हैं यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, थोड़ा रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रख लेते हैं। अब मैडम क्या रखेंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल सेट से अगर उनके पास चीज़ें कम है, ठीक है, अगर उनके पास चीज़ें कम है, लेकिन ठीक है, लेकिन इस तरीके से है कि ये कि क्वांटिटी यूनिवर्सल सेट में होनी चाहिए, तो ऐसे पर्टिकुलर सेट को हम लोग बेसिकली कहते हैं सब सेट। अब देखो, इस सबसेट वाली डेफिनेशन को अगर मैं इस तरीके से समझाने बैठ जाऊं कि इसके पास सब कुछ होता है, इसके पास सब कुछ नहीं होता, तो सिवाय कन्फ्यूजन के तुम्हारे दिमाग में और कुछ क्रिएट नहीं होने वाला। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स का हेल्प लेते हैं और एग्जाम्पल्स के वाया इस टॉपिक को हम समझेंगे। देखो, मान लेते हैं आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू सिंबल से इंडिकेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट दिया। अब किस चीज़ का यूनिवर्सल सेट बनाना चाहते हो ये आप पे भी डिपेंड है और काफ़ी हद तक क्वेश्चन पे भी, कि क्वेश्चन वाला आपसे क्या चाहता है। तो मान लेते हैं मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया पूरे अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरू कहाँ से होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं, बीच के मैंने वो अदर अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे, सिर्फ इतना लिख दिया, डॉट डॉट डाल दिया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बीच में भी अल्फ़ाबेट रहे होंगे। अब मैंने क्या किए, 3 सेट बनाए, ए सेट, बी सेट और सी सेट। मैंने कहा ए सेट में मैं रखने वाली हूँ वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने कहा बी सेट में मैं रखने वाली हूँ अपने नाम की स्पेलिंग, ठीक है। मेरा नाम उर्वशी है तो यू आर वी ए एस एच आई। देखो, एक भी अक्षर मेरे नाम में रिपीट नहीं होता है। खैर, अगर कोई रिपीट हो रहा होता तो उसको हम लोग नहीं लिखते दोबारा। और मैंने सी सेट बनाया। इस सी सेट में मैंने लिखा ए एन क ई ट, अंकित का नाम लिख रही हूँ, ये देखो, ठीक है, सर का नाम। अब अगर मैं पूछूंगी कि बताओ इनमें से सब सेट कौन है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं होता कि मैडम वो बाकी के 3 सेट क्योंकि यूनिवर्सल से छोटे हैं। मैंने ऐसा सुना है, बच्चों के लॉजिक्स कई बार सुना है कि मैडम जो आपका यूनिवर्सल सेट है इसके पास एन ऑफ यू मतलब उसके अंदर टोटल काउंटिंग वाले एलिमेंट्स कितने हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। कोई बोलता है कि मैडम आपने जो ये सेट ए बनाया है, इस सेट में अगर मैं काउंट करूं तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर है 5। एक ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिमेंट, आई फॉर आइसक्रीम, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। कोई कहता है कि आपने जो ये नाम की स्पेलिंग लिखी है आपके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7, और जो आपने नीचे ये लिखा है इससे इसमें एक और डाल देते हैं जे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6। तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा एलिमेंट हैं और आपने जो सेट लिखे हैं उसमें कम एलिमेंट्स हैं, तो ये तीनों के तीनों उसके होंगे सब सेट। ऐसा कई बार मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, क्योंकि उसमें कम एलिमेंट्स है इसीलिए वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा। तो ये बकवास है। कम एलिमेंट्स है ऐसा मत सोचना, ठीक है? कम एलिमेंट्स है ये वाला लॉजिक तो लगाना ही मत। फिर मैडम हम कैसे डिसाइड करें कि वो सेट जो आपने लिखा है वो गिवन सेट का, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा या उसका सबसेट नहीं होगा? तो आपने ए को देखा ऊपर यू में, आपको बस इतना चेक करना है ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स, क्या वो एलिमेंट्स यू के पास है क्या? क्या वो एलिमेंट्स यू के पास है क्या? तो आपने देखा हाँ ए के पास ए है, ऊपर यू के पास भी ए होगा। ए के पास ई है, ऊपर यू के पास भी ई होगा। नीचे ए के पास आई है, ऊपर यू के पास भी आई होगा। ओ भी ए के पास है, ऊपर उसके पास भी होगा। नीचे इसके पास यू है, ऊपर उसके पास भी यू होगा। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स उससे बड़े वाले सेट में दिख रहे हैं, मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि वो छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट है। यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा ए इज़ सबसेट ऑफ यू। अगर मैं इंग्लिश भाषा में लिखूँ तो उसे हम क्या लिखेंगे? ए इज़ सबसेट ऑफ यू। वो मैं लिख के दिखाऊंगी आगे। बट अगर मैं नीचे वाले सी सेट के बारे में बात करूँ और मैं तुमसे कहूँ जाओ जाके चेक करो क्या सी सेट का सारा एलिमेंट ऊपर वाले सेट यू में है क्या? अगर मैंने ऐसा बोला कि जाओ जाके चेक करो नीचे वाले सेट सी के सारे एलिमेंट ऊपर वाले सेट में है क्या, चेक करो। तुम गए चेकिंग करने, तुम बड़े प्यार से घुसे कि चलो मैडम चेकिंग करते हैं। तुमने देखा कि सी के पास है ए और एन। तुमने बोला हाँ मैडम यू के पास भी, मतलब यूनिवर्सल सेट के पास ए भी है एन भी है। तुमने बोला मैडम उसके यूनिवर्सल सेट के पास टी भी है आई भी है, बट टी आई या जो भी है जे, बट सी के पास है का से कबूतर, ई से ईख या इमली, वॉट एवर इट इज़, बड़ी ई छोटी ई जो भी है, का और ई फॉर इमली वाला, ये ऊपर में यूनिवर्सल सेट के पास नहीं है। यानी कि अगर मैं इस सी को इस यू से कंपेयर करूँ तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैडम इस सी के सारे एलिमेंट्स ऊपर नहीं है ना? मम्मी ने घर से जो किराना का सामान लाने की लिस्ट दी, उस किराने की लिस्ट के बहुत सारे सामान तो हम जिस दुकान में गए उस दुकान में थे ही नहीं। तो वैसे ही हमें जो सेट दिया गया था सी, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स ऊपर वाले सेट यू में नहीं है, ठीक है? बराबर का और ई ये दोनों एलिमेंट्स, ठीक है, जो अंदर हम लोग कॉमा डालकर लिखते हैं ना, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स ऊपर नहीं है। ऊपर मतलब कहाँ? यूनिवर्सल में, ठीक है? ऊपर मतलब कहाँ? यूनिवर्सल में। सो देयरफॉर ऐसे केस में आपका जो सी है, सी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ यू। वो यू का सबसेट नहीं है, वो यू का सबसेट नहीं है। तो सबसेट होने के लिए कंडीशन ज़रूरी क्या है कि सेट छोटा होना चाहिए? नहीं, अगर इक्वल भी रहा ना, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे ने
एक नया सेट बना लिया होता, किसी बच्चे ने एक नया सेट बना लिया होता कि मैडम मैं एक नया सेट बना रहा हूँ, मेरे नए सेट का नाम है डी और उसमें मैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स रखूँगा जो यू के पास थे, सारा सब कुछ रखूँगा, ए रखूँगा, बी रखूँगा, सी रखूँगा, सब 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 रखूँगा। और अगर मैं आपको फिर कहती कि जाओ उस डी को ज़रा यू से कंपेयर करो, तो मुझको एक बात बताओ, क्या उस डी को आप यू का सबसेट कहते? तो कई बच्चे उसमें पता है क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैडम वो तो दोनों इक्वल आ गए हैं ना, सबसेट का तो मतलब होता है कि छोटा होना चाहिए। ऐसा किसने कहा यार छोटा होना चाहिए? एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, राइट? इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट क्या होता है? सबसेट होता है, किसका? खुद का सबसेट होता है। डन, खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कि डी में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो पूरे के पूरे यू के पास मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ए रॉबी डोंट ईट, नो, ऐसा नीचे का नहीं खाते बेटा कुछ भी, नो, कम हियर, इधर आओ, अभी चलते, नाश्ता खाना है, चलते, 5 मिनट रुको, 5 मिनट में क्लास खत्म होगी, फिर आपको नाश्ता देंगे, बैठो, चलो बैठो। ऐसा नहीं खाते बेटी, कुछ भी नीचे का नहीं उठाते, बैठो, सीढ़ी करो, सिट करो, वेरी गुड माय बॉय। देखो हमारा रॉबू बॉय भी कितना समझदार है, वो भी मैथ्स पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ेगा मेरा बच्चा। देखो तो एवरी सेट इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ए का सबसेट कौन है, तो भाई कोई हो ना हो, मैं खुद तो हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर आप किसी कंपटीशन में हैं और आपको वोट करना है, मान लेते हैं एक कॉम्पिटिटर आप खुद हैं और एक दूसरा है, तो हर इंसान खुद को वोट करेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं जीतूँ, तो मैं अपना वोट तो खुद को ही दूंगी ना, किसी और को थोड़ी ना दूंगी, अगर मैं खुद एक कॉम्पिटिटर हूँ तो सिमिलरली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ये जो सबसेट होता है, इस सबसेट का सिंबल होता है, इस सबसेट का सिंबल होता है। सिंबल कुछ इस तरीके का दिखता है, ये होता है सिंबल। मैंने उसके आजू बाजू ब्रैकेट डाल दिया है, अरे चलो हटा देते हैं, ये ऐसा होता है सबसेट का सिंबल। तो अभी देखिए आपको ऊपर में क्या बोला है कि सी जो था वो यू का सबसेट है, क्योंकि सी के बाद जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यू में मौजूद हैं। सो देयरफॉर हम लिखेंगे सी सबसेट है किसका? यू का। हम ऐसे लिखेंगे सी सबसेट है किसका? यू का। लेकिन अच्छा सी नहीं, आई एम रियली सॉरी, ए की बात कर रहे थे ना, ए के सारे एलिमेंट्स थे, बट सी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स यू के पास नहीं है। सो इसका मतलब सी जो है वो यू का सबसेट नहीं है। तो ऐसे केस में हम सी लिखेंगे, यू लिखेंगे, दोनों के बीच में सबसेट का साइन डालेंगे और इस तरीके की एक डंडी दे देंगे। इससे ये पता चलेगा कि सी सबसेट नहीं है। फिर मैंने एक तीसरा सेट बनाया था डी, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ए के पास थे, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ए के पास थे। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे? हमारा जो डी है वो सबसेट है किसका? यू का। ठीक है, तो आई होप सो कि सबसेट वाले टॉपिक पे बातचीत थोड़ी बहुत क्लियर है। अब आप इसके बेसिस पे इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप अभी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं। जैसे आपको एक सेट दिया है ए, जिसके अंदर में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, ये अंदर में है उसके एलिमेंट्स। एक दूसरा सेट दिया है बी, जिसमें एलिमेंट्स हैं सी, डी, ई, एफ। आपको एक तीसरा सेट दिया है सी, जिसमें एलिमेंट्स हैं बी, डी, और आपके पास एक चौथा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए, ई। अब आपको पूछ रहा है कि नीचे कुछ हमने लिख कर दिया है, उनमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है और क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो पहला उन्होंने लिखा है कि सी सबसेट होगा बी का, याद रखना जो पहला लिखा हुआ होता है उस पहले वाले को आपको चेक करना है, उसको चेक करना है, हाँ चेक करना है।
अब तुम पूछोगे मैडम कहाँ चेक करना है, तो जो बाद में लिखा रहता है, मतलब जिसकी तरफ ये ओपन माउथ होता है, ये यू वाला ओपन साइड होता है, उसमें चेक करना है। ठीक है, बराबर कहाँ चेक करना है, ठीक है, और किसे चेक करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप ये चाहते हो कि सी के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। अगर सी के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो वो उसका सबसेट होगा। चेक करो ज़रा, देखो सी के पास है बी और डी, बराबर सी के पास है बी और डी। अच्छा, और जो कैपिटल बी है, उस कैपिटल बी के पास क्या है, उस कैपिटल बी के पास क्या है वो देखो। कैपिटल के पास क्या बी फॉर बॉल है, सी का एलिमेंट वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे यार मैडम तो बी है ही नहीं। अच्छा, क्या इसके पास डी है, तो तुम बोलोगे हाँ मैडम डी है। यानी कि हो क्या रहा है, सेट सी का, ठीक है, आपको जो पहला सेट दिया है उस सेट सी का, ठीक है, एलिमेंट जो है बी, बराबर ये एलिमेंट बी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। आपका सेट बी कितना बड़ा है, उसके पास और कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेट सी का एलिमेंट बी इज़ नॉट प्रेजेंट इन किसी भी सेट में जिसमें आप ढूंढना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में सी को बी का सबसेट कहना ये गलत है। इसका मतलब सी बी का सबसेट नहीं है। देयरफॉर स्टेटमेंट जो आपको कही गई थी, बराबर आपको स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि सी बी का सबसेट होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, वो उसका सबसेट नहीं है। तो व्हेनेवर यू हैव टू चेक कि वो उसका सबसेट है या उसका सबसेट नहीं है, तो उसके मतलब लेफ्ट साइड में लिखे हुए जिसके पास क्लोज माउथ होता है उसके सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट में होने चाहिए। भले ही दूसरे सेट के पास कितना भी एक्स्ट्रा क्यों ना हो वो चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे एलिमेंट्स उसके पास नहीं है एक आधी भी, तो फिर नहीं चलेगा। डन। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है ए सबसेट होगा क्या डी का, ये चेक करो। तो सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए के क्या क्या सेट दिए हैं। ए आपको दिया है ए बी सी डी ई। आपको डी के क्या क्या दिए हुए हैं, डी में आपको दिया है ए कॉमा ई। और आपको चेक क्या करने को बोल रहा है, चेक करने को बोल रहा है कि ए सबसेट होगा कि नहीं होगा डी का। अगेन मैं बता दूं, पहले ये डिसाइड करो कि चेक करना किसे है। तो जिसके तरफ ये क्लोज एंड होता है इसको हमको चेक करना है, मतलब हमको ए के एलिमेंट्स चेक करने हैं। कहाँ चेक करने हैं, डी में चेक करने हैं। डी के सेट के पास जाओ, डी के सेट में जाओ, डी में के सेट में जाके चेक करो, राइट, यहाँ चेक करो। तो ये जो मैं लिख लिख के दे रही हूँ नीचे कि इसको चेक करना है, यहाँ चेक करना है, ये आपको अपने स्कूल पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब चाहते हो तो रफ में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्कूल पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। डन, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा कि ए को चेक करना है। जाके देखो डी में कि ए के सारे एलिमेंट्स डी के पास हैं क्या। तो ए के पास है ए फॉर एप्पल। क्या डी के पास ए फॉर एप्पल है, हाँ मैडम है, अच्छी बात है। ए के पास है बी फॉर बॉल। क्या डी के पास बी फॉर बॉल है, अरे नहीं है यार। लो, यानी कि ये बी फॉर बॉल नीचे वाले डी में नहीं है। ए के पास है सी फॉर कैट। क्या नीचे वाले के पास है, नहीं मैडम नहीं है। क्या ए के पास है डी फॉर डॉग। क्या नीचे वाले डी में है, नहीं है। क्या ए के पास है ई फॉर एलिफेंट। क्या वो नीचे वाले के पास है, हाँ वो है। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब टोटल 3 एलिमेंट्स कौन कौन से, आपका बी, आपका सी एंड आपका डी, ठीक है, किसके एलिमेंट, ऑफ सेट ए, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट, ये आपके प्रेजेंट नहीं है, किस में, आपके सेट डी में, ठीक है, आपके सेट डी में। इसका मतलब सेट डी के पास सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं।
अगर उसके पास सारे के सारे एलिमेंट नहीं है तो ए को डी का सबसेट कहना ये गलत होगा। सो देयरफॉर आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बेसिकली आप लोगों का क्या है, फॉल्स। इसीलिए जो आपको सेकंड चीज़ भी लिख कर दी है टेक्स्ट बुक वाले ने, वो गलत दी है। ऐसे करते करते अब आपको टोटल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 केसेस बनाकर दिए हैं। मैंने देखो पहला केस सॉल्व कर दिया, दूसरा कर दिया। अब आपको ऐसे करते करते जो उसके अदर केसेस हैं आपको उन्हें भी चेक करना है। चलो थर्ड वाला भी कर लेते हैं। इसमें आपको ये चेक करना है कि डी सबसेट होगा कि नहीं होगा बी का। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में डी सबसेट होगा कि नहीं होगा बी का, ये हमें चेक करना है। तो मैंने डी को लिख के रख दिया करली ब्रैकेट डी। क्या है करली ब्रैकेट में डी में ए कॉमा ई। फिर मैंने बी को लिख कर रख दिया, बी में क्या है सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है, ये मैंने लिख के रख दिया। डन, ओके। अब आपको चेक करना है, किसे चेक करना है? सबसे पहला क्वेश्चन डी को चेक करना है, इसे चेक करो। ठीक है, किसे चेक करना है ये बहुत ज़रूरी है, डी को चेक करना है। कहाँ चेकिंग करेंगे मैडम? बी में चेक करो। चेक करो कि डी के सारे एलिमेंट्स बी में है कि नहीं। तो डी को होना ए फॉर एप्पल। क्या वो नीचे वाले बी में है क्या? लो, पहला ही एलिमेंट नहीं है, बताओ। हमने चेक किया और हमने देखा, ठीक है, कि पहला ही एलिमेंट नहीं है, पहला ही एलिमेंट नहीं है। अरे यार, फिर हमने देखा कि डी में ई है। क्या वो ई नीचे वाले बी में है क्या? तुम बोलोगे अरे हाँ मैडम देखो तो नीचे वाले ई तो है, लेकिन इससे ये तो पता चल गया कि आपके पास जो एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट ए, ठीक है, किसका एलिमेंट ए? आपके सेट डी का इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, वो आप लोगों के सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वो उसका सबसेट नहीं है। इसीलिए डी आपके बी का सबसेट नहीं है, और क्वेश्चन में बोल के रखा था कि डी बी का सबसेट है। इसीलिए जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स। तुम्हें लगेगा यार मैडम यहाँ तो जितना भी आप पढ़ा रहे हो सब फॉल्स ही फॉल्स निकल रहा है, फॉल्स ही फॉल्स निकल रहा है। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है ट्रू फॉल्स क्रिएट करना, राइट? मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दी है हम लोग बस सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। चलो अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। देखते हैं भाई फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में आपको डी ए का सबसेट है कि नहीं है ये चेक करना है। इसके लिए पहले आपने डी का सेट लिख लिया। डी का सेट है ए कॉमा ई, ए का सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। सबसे पहले ये डिसाइड करो चेक करना किसे है। तो जिसके तरफ ये क्लोज एंड होता है ना, इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली आपको इसे चेक करना है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है? इसे चेक करना है, इसे चेक करना है। ठीक है मैडम, कर लेंगे। ओके, कहाँ चेक करना है? ए के पास ले जाके चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि डी वाले सारे एलिमेंट्स ए के पास है या नहीं है। तो डी के पास क्या है? ए फॉर एप्पल। क्या वो नीचे वाले सेट कैपिटल ए में है क्या? है, देखो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। डी के पास ई है। क्या वो ई नीचे वाले में है क्या? हाँ मैडम, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब जो डी में है वो सारा का सारा ए में है। ए में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ए में कुछ एक्स्ट्रा भी है तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात का, आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। जिसे चेक करने को बोला है वो नीचे है कि नहीं है उस पर फोकस करो। हाँ मैडम वो तो नीचे है, नीचे वाले के पास ज़्यादा है कम है वो सब मत सोचो, जो चेक करना है उसके एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, किसके? ऑफ आपका सेट डी इज प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं डी के वो नीचे वाले सेट ए में है। ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाना कि मैडम वो ज़्यादा है कम है, ऊपर वाले है कि नहीं है, बस
उसके पास क्या एक्स्ट्रा है क्या एक्स्ट्रा नहीं है, उस पर अपन को अपना ब्रेन बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक है। इज प्रेजेंट इन सेट आपका डी, इज सेट ए, तो देयरफॉर यहाँ पे डी सबसेट होगा किसके सबसेट होगा, आपके ए के, ठीक है। ये किसके सबसेट होगा, ए के। सो देयरफॉर यहाँ पे कंडीशन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे ही करते करते अब आपको इसी क्वेश्चन में जो 5वीं चीज़ बोली जा रही है आपको वो चेक करना है, जो 6वीं चीज़ बोली जा रही है वो आपको चेक करना है। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज़ में से जो स्टार्टिंग की 4 थी वो मैंने आपको करवा कर दी। ये वाली 2 पॉसिबिलिटीज़ चेक करने का काम मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ताकि भाई मैं भी तो देख सकूँ कि जो पढ़ाया है वो ताकि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ये वाले 2 सब पार्ट्स तुम्हें चेक करवाने होंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हमने 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लासेस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे।